नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लॉ स्टडी 2020 में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के संविधान के मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में आता है, उसके धर्म की स्वतंत्रता जो कि आपका चौथा अधिकार है, उसके विषय में देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी धर्म की स्वतंत्रता का जो 25 25वां जो आर्टिकल था, हम लोगों ने देखा था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता है और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। दोस्तों, पहला अधिकार जो सम, समानता का अधिकार जो हम लोग ने देखा था, दूसरा अधिकार हम लोगों ने स्वतंत्रता का अधिकार देखा था, तीसरा अधिकार हम लोगों ने शोषण के विरुद्ध अधिकार देखा था और चौथा अधिकार आज हम लोग जितने भी आर्टिकल हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसमें देखेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत का संविधान, इसमें हम लोग देख रहे थे मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में आता है। इसमें टोटल आर्टिकल जो आपके 12 से 35 आर्टिकल हैं। हम लोग चौथा अधिकार देख रहे थे जो आज देखना था हम लोगों को, धर्म की धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि इसमें टोटल आर्टिकल आपके 25 से 28 तक हैं। हम लोग इसमें 25वां आर्टिकल पहले देख चुके हैं, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम लोग इसमें एक टेबल बना लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहले में हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। राज्य का व्यक्ति या नागरिक राज्य का व्यक्ति या नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। वह किसी भी रूप में ईश्वर को मान सकता है या अंतःकरण को भी मान सकता है। धर्म के प्रचार
प्रसार की स्वतंत्रता, धर्म के प्रचार प्रचार की स्वतंत्रता का अधिकार भी है। परंतु कोई कोई ऐसा धर्म का कार्य, कोई ऐसा ऐसा प्रचार प्रसार या कोई ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई धर्म का प्रचार, कोई ऐसा कार्य नहीं नहीं किया जाएगा जिससे समाज प्रभावित हो। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आर्टिकल 25 की बात ये कहता है, राज्य का व्यक्ति नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। राज्य के व्यक्ति या नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। वह किसी भी रूप में ईश्वर को मान सकता है या अंतःकरण को भी मान सकता है। धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता का अधिकार है, परंतु कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे समाज प्रभावित हो। आर्टिकल 26 क्या कहता है? इसको दोस्तों ऐसे कर लेते हैं। धर्म के शिक्षा संस्थाओं स्थापना, उसके पोषण एवं प्रबंध करने के लिए संपत्ति अर्जन करने का अधिकार, धर्म के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, उसके पोषण एवं प्रबंध करने के लिए संपत्ति अर्जन करने का अधिकार। तीसरा है आर्टिकल 27, किसी व्यक्ति द्वारा धर्म के किसी व्यक्ति द्वारा धर्म को पोषण धर्म का पोषण करना या धर्म का पोषण या उसका
प्रसार करने पर कर के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा धर्म का पोषण या उसका प्रसार करने पर कर के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 27 28 आर्टिकल 27 ये है। आर्टिकल 28 हम लोग यहां देख लेते हैं। आर्टिकल 28 क्या कहता है? किसी शिक्षा संस्थान में धर्म की कोई विशेष शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी को धर्म के किसी कार्य में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से और सरल शब्दों में समझाने की कोशिश किया है कि आप इसको एक बार देख लीजिए, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल भाषा में मैंने बताया है। भारत का संविधान मौलिक अधिकार भाग 3 12 से 35, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 आर्टिकल। आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल 26 क्या कहता है, आर्टिकल 27 क्या कहता है, आर्टिकल 28 क्या कहता है। हम लोगों ने इससे पहले देखा जो पहला अधिकार था, क्षमता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध, चौथा जो हम लोग देख रहे हैं इसके बाद 2 अधिकार और बचे हुए हैं इसमें, उसको हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, भारत का संविधान मौलिक अधिकार भाग 3 12 से 35 आर्टिकल, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28 आर्टिकल का बताता है, चौथा अधिकार है। आर्टिकल 25 बताता है राज्य का व्यक्ति नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। वह किसी भी रूप में ईश्वर को मान सकता है या अंतःकरण को भी मान सकता है। धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता का अधिकार है, परंतु कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिसमें समाज प्रभावित हो। आर्टिकल 26 क्या कहता है, धर्म की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, उसके पोषण एवं प्रबंध करने के लिए संपत्ति अर्जन करने का अधिकार। प्रबंध करने के लिए, संपत्ति अर्जन करने के लिए अधिकार। इसमें दोस्तों धर्म के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने के लिए करने का अधिकार है।
उसके पोषण करने का अधिकार है, प्रबंध करने का अधिकार है। संपत्ति जो उसमें संपत्ति की जरूरत पड़ेगी उसका अधिकार। 27 किसी व्यक्ति द्वारा धर्म का पोषण या उसका प्रसार करने पर कर के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 28 कहता है किसी शिक्षा संस्थान में धर्म की कोई विशेष शिक्षा नहीं दी जाएगी कि जबरदस्ती कोई विशेष धर्म का वह शिक्षा संस्था है तो कोई व्यक्ति जो वहां का प्रबंधक है, इसमें किसी शिक्षा संस्थान जो राज्य के आर्थिक मदद से चल रहा है, मान लीजिए चल रहा है, उसमें धर्म की कोई विशेष शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी को धर्म के किसी कार्य में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बहुत ही सरल। तो दोस्तों देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही सरल तरीके से समझाया मैंने। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको फ्री में मिलते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच सके, सब लोग इस तरह के वीडियो देख सकें। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।